वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। इससे पहले भी हमने वर्ब को डिस्कस करा है, उसके टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस चैनल पर इससे पहले जो भी वीडियोस बने हैं उन वीडियोस का लिंक आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन को क्लिक करके मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसा कि अभी तक वर्ब में हमने डिस्कस करा, वर्ब टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब जिन्हें कॉपुलर वर्ब्स भी कहा जाता है, रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब एंड फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। इससे पहले हमने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब को डिस्कस करा है, लिंकिंग वर्ब को डिस्कस कर चुके हैं, रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब की सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। तो फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड शोज टेंस। तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिनके पास सब्जेक्ट होता है और ये हमेशा टेंस को शो करती हैं। फाइनाइट वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो हमेशा चेंज होती हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग। इट मीन्स कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फाइनाइट वर्ब भी सिंगुलर आएगी। सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑल्सो चेंज। यहाँ पर ये बात कही गई है, अगर सेंटेंस का टेंस चेंज होता है, मतलब कि अगर वो प्रेजेंट से पास्ट में जाता है या पास्ट से फ्यूचर में जाता है तो फाइनाइट वर्ब भी चेंज होगी। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम बेटर समझेंगे। जैसे कि इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है रिया कुक्स फूड। तो यहाँ पर एक तो पहला पॉइंट है, आप ये ध्यान में रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे कि ही प्लेज, यहाँ पर ही प्लेज हम बोलेंगे ही प्लेज। ये ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ जिस वर्ब का यूज होगा वो भी सिंगुलर होगी, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जिस वर्ब का यूज होगा वो भी सिंगुलर होगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जब नाउन में एस और ई एस ऐड होता है तब वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट होती है, लेकिन जब वर्ब को हमें सिंगुलर बनाना होगा तो उसमें एस ऐड होता है और जब वर्ब प्लूरल होती है तो उसमें एस ऐड नहीं होता। ये एक डिफरेंस है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, ही प्लेस, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर यहाँ पर आता है दे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जिस वर्ब का यूज होगा वो भी प्लूरल होगी। तो दे प्ले, दे यहाँ पर वर्ब है और ये प्लूरल वर्ब है। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। वर्ब में जब हम एस और ईएस को ऐड करते हैं तब वो सिंगुलर बनती है, और सेंटेंस का जब सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है उसको हम डिस्कस करते हैं। रिया कुक्स फूड। रिया यहाँ पर हमारे जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, एक पर्सन की बात हो रही है। रिया कुक्स फूड, ये सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है उसका सेंटेंस है, सिंपल इनडेफिनेट है यहाँ पर। रिया कुक्स फूड, तो यहाँ पर कुक्स क्योंकि है, कुक्स इसलिए है, कुक्स यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है। पहले तो ये बात ध्यान में रखिए कि कुक्स यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए जो वर्ब यूज हुई है वो भी सिंगुलर है। कुक्स यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है और यहाँ पर हमको सेंटेंस पढ़कर भी समझ में आ रहा है कि जो सेंटेंस है हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो रिया कुक्स फूड, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। कुक्स यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल है दे कुक फूड। यहाँ पर जो कुक है ये फाइनाइट वर्ब है और फाइनाइट वर्ब चेंज हुई है सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर दे है, ये यहाँ का सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। दे कुक फूड, तो यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए जिस वर्ब का यूज होगा वो प्लूरल होगी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि वर्ब में एस और ईएस ऐड होके वो
वो सिंगुलर बनती है, और एस और एस जब उसमें ऐड नहीं होता है तो वो प्लूरल रहती है। तो यहाँ पर जो कुक है वो फाइनाइट वर्ब है, चेंज हुई है। दे कुक फूड। फाइनाइट वर्ब हमेशा चेंज होती है सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है फाइनाइट वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो फाइनाइट वर्ब भी प्लूरल होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है रिया कुक्ड फूड। यहाँ पर कुक्ड फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये सेंटेंस को पढ़कर ही हमें सेंटेंस का टेंस समझ में आ रहा है कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, क्योंकि वर्ब में ईडी ऐड हुआ है। वर्ब में ईडी ऐड होता है तो ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, रिया किसी एक पर्सन की बात हो रही है, सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन ये पास्ट टेंस का सब्जेक्ट है, पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए जिस वर्ब का यूज हुआ है वो भी वर्ब में ई और डी ऐड होके ये पास्ट टेंस को शो कर रही है। तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, और फाइनाइट वर्ब ही हमें बताती है कि सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो यहाँ पर रिया कुक्ड फूड, फाइनाइट वर्ब कुक्ड है, चेंज हुई है, और फाइनाइट वर्ब के थ्रू ही हमें पता चला है कि ये सेंटेंस पास्ट का है। लास्ट एग्जांपल है रिया इज कुकिंग फूड। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, काम हो रहा है, तो ये हमें कैसे पता चल रहा है, ये हमें इसकी वजह से पता चल रहा है। और इस यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसको पढ़कर ही, रीड करके ही हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। रिया सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और रिया इज कुकिंग फूड, रिया खाना बना रही है। तो इस यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, और फाइनाइट वर्ब की वजह से ही हमें पता चला है कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है। ये सेंटेंस ये भी हो सकता है रिया, अगर हम फाइनाइट वर्ब को चेंज कर देते हैं तो सेंटेंस का टेंस भी चेंज हो जाएगा। अगर इसे हमें पास्ट में बनाना है तो हम ये लिखेंगे रिया वॉज कुकिंग फूड। तो यहाँ पर हमने जब वॉज लगाया है, वॉज यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, रिया वॉज कुकिंग फूड, रिया खाना बना रही थी। तो यहाँ पर वॉज को पढ़ के ही हमें समझ में आ रहा है कि ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है उसका सेंटेंस है। तो फाइनाइट वर्ब वो होती है जिनकी वजह से हमें पता चलता है सेंटेंस का टेंस क्या है। अगर ये सेंटेंस फ्यूचर में होगा तो होगा रिया विल बी कुकिंग फूड। तो यहाँ पर ये जो विल है, ये फाइनाइट वर्ब है, विल यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, और फाइनाइट वर्ब की वजह से ही हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस का टेंस क्या है, रिया खाना बनाएगी। तो विल यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पर इस फाइनाइट वर्ब था, सेंटेंस को पढ़ के हमें समझ में आ गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। रिया वॉज कुकिंग, रिया खाना बना रही थी, पास्ट की बात हो रही है। रिया विल बी कुकिंग फूड, रिया खाना बनाएगी। तो यहाँ पर वॉज फाइनाइट वर्ब है क्योंकि हमें टेंस बताया है इसने, और यहाँ पर विल भी फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसी ने हमें सेंटेंस के टेंस के बारे में नॉलेज दी है। तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो फाइनाइट वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो फाइनाइट वर्ब भी प्लूरल होगी। इसके अलावा इफ the tense of the sentence change, the form of the verb also change। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ब के फॉर्म चेंज हुए हैं क्योंकि टेंस चेंज हुआ है। यहाँ पर कुक्स है, यहाँ पर कुक हो गया है, यहाँ पर कुक्ड है, और यहाँ पर इज, वॉज एंड विल। ये फाइनाइट वर्ब है, हमेशा हमें टेंस के बारे में बताती हैं, चेंज होती रहती हैं टेंस के अकॉर्डिंग, और सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी ये चेंज होती है। तो फाइनाइट वर्ब के बारे में अभी तक हमने यही डिस्कस करा है कि फाइनाइट वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है एंड टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। इसके बाद जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसे भी हम डिस्कस करते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब को डिस्कस करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब फॉर्म दैट डज नॉट शो द टेंस।
नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो फाइनाइट वर्ब के जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसा कि फाइनाइट वर्ब ने हमें सब्जेक्ट सेंटेंस का टेंस बताया था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज हुई थी। इसके जस्ट अपोजिट जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं वो कभी भी हमें टेंस के बारे में नॉलेज नहीं देती हैं। These verbs do not change their form when the tense, person and number of the subject change। और ये नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो कभी भी अपने फॉर्म को नहीं चेंज करती है सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उनके नंबर के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग या पर्सन के अकॉर्डिंग। ये नॉन फाइनाइट वर्ब जस्ट अपोजिट होती हैं फाइनाइट वर्ब के। नॉन फाइनाइट वर्ब इज नेवर द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। और नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी एज अ मेन वर्ब वर्क नहीं करती है किसी भी सेंटेंस में। इसके अपोजिट जो फाइनाइट वर्ब थी वो हमेशा ही एज अ मेन वर्ब की तरह वर्क करती है किसी भी सेंटेंस में। बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो कभी भी सेंटेंस के टेंस के बारे में नहीं बताती है। ये कभी भी चेंज नहीं होती है टेंस, पर्सन या नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एंड ये हमेशा एक सेंटेंस में कभी भी ये एज अ मेन वर्ब की तरह नहीं आती है। एग्जाम्पल देखेंगे आपको बेटर क्लियर होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है आई लाइक डूइंग योगा। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई लाइक डूइंग योगा एवरी डे। तो यहाँ पर जो डूइंग है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। डूइंग यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह वर्क कर रही है। इस पर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, सेंटेंस किस टेंस का है ये इस पर फर्क नहीं पड़ता है। ये वर्क करती है सिंपल वर्ब की तरह, ये मेन वर्ब की तरह नहीं आती है। यहाँ पर आई लाइक डूइंग योगा एवरीडे, डूइंग यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है। टेंस अगर चेंज हो जाएगा तो भी ये डूइंग जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये डूइंग ही रहेगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो भी यहाँ पर ये डूइंग होगा। सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो भी ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगी। इसीलिए क्योंकि ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करती है इसीलिए इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है दे या शी लाइक्स डूइंग योगा। यहाँ पर जब एग्जाम्पल में है कि शी लाइक्स डूइंग योगा, क्योंकि शी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जिस वर्ब का यूज हुआ है वो भी सिंगुलर वर्ब है। लाइक्स यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है। एंड शी लाइक्स डूइंग योगा, डूइंग यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है। डूइंग यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह वर्क कर रही है क्योंकि ये चेंज नहीं हुई है। सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फाइनाइट वर्ब लाइक्स भी सिंगुलर हो गई है। लेकिन जो डूइंग है ये यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है। इस पर फर्क नहीं पड़ रहा है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अब यहाँ पर अगर एक सेंटेंस ये होता कि दे लाइक डूइंग योगा, तो यहाँ पर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो है दे और ये प्लूरल है। सेंटेंस का सब्जेक्ट है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ जिस फाइनाइट वर्ब का यूज हुआ है वो है लाइक। क्योंकि यहाँ पर जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो जिस फाइनाइट वर्ब का यूज हुआ है वो भी प्लूरल है। बट यहाँ पर जो डूइंग है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब कभी चेंज नहीं होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब पे इफेक्ट नहीं पड़ता है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, या सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। यहाँ पर आई लाइक डूइंग योगा एवरी डे, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। बट यहाँ पर जो डूइंग है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वो डूइंग नॉन फाइनाइट वर्ब है और उसका फॉर्म एक ही रहेगा। सेंटेंस भले ही प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। यहाँ पर शी लाइक्स डूइंग योगा एवरी डे,
शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। जिस फाइनाइट वर्ब का यूज हुआ है वो भी सिंगुलर है, बट यहाँ पर जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो है डूइंग। डूइंग यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब पे इफेक्ट नहीं पड़ता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है या सेंटेंस किस टेंस का है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल था, दे लाइक डूइंग योगा। अगेन यहाँ पर डूइंग नॉन फाइनाइट वर्ब है, सेम है, इसका फॉर्म चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर भी डूइंग नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसने अपने आप को चेंज नहीं किया है टेंस या सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पर भी जो डूइंग है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसने भी अपने आप को चेंज नहीं किया है सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो कभी भी अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग। तो ये होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके बाद जो नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप है, नॉन फाइनाइट वर्ब 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें जो सबसे पहला टाइप है नॉन फाइनाइट वर्ब का वो है जेरेंड। जेरेंड बनता है वर्ब प्लस आईएनजी का। जब वर्ब में आईएनजी को ऐड कर देते हैं, जब वर्ब में जब आईएनजी को ऐड कर देते हैं तब वो जेरेंड का काम करती है। जैसे कि वर्ब हो गया डांस, तो यहाँ पर डांस एक वर्ब है। वर्ब में अगर हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं तो ये वर्क करती है एज अ नाउन किसी भी सेंटेंस में। वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी ऐड होके ये नाउन की तरह वर्क करती है। तब इसको हम, जब वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाता है तब इसे जेरेंड्स कहते हैं। ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी आता है, सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट भी आता है, क्योंकि ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। और हमें पता है कि हमेशा ही सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो क्योंकि ये अपना फॉर्म चेंज कर लेती है वर्ब आईएनजी लगा के, तो ये एक सेंटेंस में एज अ नाउन यूज होती है। इसके बाद आता है इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक है फुल इन्फिनिटिव्स और एक है बेयर इन्फिनिटिव्स। फुल इन्फिनिटिव्स वो होते हैं जब वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उससे पहले टू को ऐड कर दिया जाता है, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, जैसे कि टू प्ले, टू प्ले या टू डांस। तो ये यहाँ पर जो टू ऐड हुआ है वर्ब से जस्ट पहले, तो ये इन्फिनिटिव्स है और ये इसे फुल इन्फिनिटिव्स कहा जाता है। बेयर इन्फिनिटिव्स वो इन्फिनिटिव होते हैं जो विदाउट टू के आते हैं, इनके आगे टू ऐड नहीं होता है। इसके बाद जो नॉन फाइनाइट वर्ब का थर्ड टाइप है वो है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स भी 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स एंड परफेक्ट पार्टिसिपल्स। सबका यूज अलग अलग है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इसमें वर्ब में आईएनजी लग जाता है, जैसे कि डांस। डांस में जब आईएनजी ऐड हो गया तो ये हो गया डांसिंग, और ये हमेशा यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा ही यूज होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसके बाद जो पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि वॉक्ड एंड डांस, ये पास्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल में यहाँ पर हैविंग प्लस वी का थर्ड फॉर्म लग जाता है, मतलब वी प्लस हैविंग वॉक्ड या हैविंग डांस। वी प्लस हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और हैविंग प्लस बीन ऐड होके भी जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो फॉर्म होता है। तो अभी यहाँ पर हमने ये डिस्कस करा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो कभी भी किसी भी सेंटेंस में टेंस को शो नहीं करते हैं, और ये कभी भी अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। सेंटेंस भले ही प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, ये जो इनका फॉर्म होता है ये वही रहता है। जैसे कि यहाँ पर डूइंग और ये दे लाइक डूइंग योगा, तो यहाँ पर जो डूइंग है ये सेम है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसने अपने फॉर्म को चेंज नहीं किया है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी यहाँ पर डूइंग है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल भी हो जाता है तो भी ये डूइंग ही रहेगा, ये अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी किसी भी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब की तरह वर्क नहीं करता है। इसी से रिलेटेड हमने 3
पार्ट्स देखे थे कि फर्दर जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट है वो है जेरेंड, जहां पर वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाता है और ये एज अ नाउन वर्क करता है सेंटेंस में। इन्फिनिटिव्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, फुल इन्फिनिटिव्स एंड बेयर इन्फिनिटिव्स। फुल इन्फिनिटिव्स में वर्ब से पहले टू ऐड हो जाता है एंड बेयर इन्फिनिटिव्स में ये विदाउट टू के आता है। पार्टिसिपल्स भी 3 टाइप के होते हैं, ये नॉन फाइनाइट वर्ब के एग्जांपल्स हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उसमें आईएनजी ऐड हो जाता है और ये कॉन्टिन्यूअस के टेंस में यूज होते हैं। एंड जो पास्ट पार्टिसिपल्स है ये वी का जो थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, वॉक्ड एंड डांस्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल के एग्जांपल है। एंड परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है हैविंग प्लस V3 या हैविंग प्लस बीन। तो ये तो नॉन फाइनाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिन्हें हमने डिस्कस करा है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने फाइनाइट वर्ब को डिस्कस करा है। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं और फाइनाइट वर्ब्स हमेशा ही सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब की तरह वर्क करती हैं। फाइनाइट वर्ब की वजह से ही हमें पता चलता है कि सेंटेंस किस टेंस में है। इसके अपोजिट जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो कभी भी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब वर्क नहीं करती हैं। एज अ मेन वर्ब की तरह वो कभी भी सेंटेंस में नहीं आती हैं, वो अपना फॉर्म नहीं चेंज करती हैं। अगर टेंस भी चेंज हो रहा है सेंटेंस का तो भी वो जो उनका फॉर्म है वो वही रहता है, उनका फॉर्म चेंज नहीं होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जेरेंड्स, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। तो ये तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही हुआ। इसके बाद जो नॉन फाइनाइट वर्ब के जो 3 टाइप्स हैं इनको हम डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स में इसको 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको टाइम पे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।